सातवीं कहानी है कानों में कंगना। ये कहानी लिखी है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने। अब इसके जो केंद्रीय पात्र और कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम, विवाह और फिर किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत होकर प्रेम विमुख हो जाने और अंत में किरण के प्रण त्याग के समय वास्तविकता के एहसास होने की कहानी है। तो इसमें क्या है, नरेंद्र है और किरण है। मतलब वो किरण से प्रेम करता है, फिर उससे विवाह करता है और विवाह के बाद क्या होता है, किन्नरी के सौंदर्य के वशीभूत होकर उसके प्रेम में पड़ जाता है और सब कुछ लुटा देता है उसके लिए। और लास्ट में उसे एहसास होता है कि जो सच्चा प्रेम था उसके साथ वो किरण ही था। तो इसमें अत्यंत अलंकारिक व क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसके जो पात्र हैं, मुख्य पात्र जो है कथावाचक नरेंद्र जो मेन कैरेक्टर है उसकी पत्नी किरण, योगीश्वर, नाचने वाली किन्नरी और जूही, ये इसके मुख्य पात्र हैं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस जो जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा, वन के फूल ऐसे नहीं। इसमें वन के फूल और जो बगीचे में उगे फूल, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताया गया है कि जो वन में फूल खिलता है वो अपने आप खिलता है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो सब चीज़ों से लड़कर खुद खिला होता है। जबकि जो बगीचे के अंदर फूल उगाया होता है उसकी बहुत देख रेख करनी पड़ती है और उसकी चमक बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। तो इसमें वो कंपैरिजन किया गया इसके अंदर। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगदवायु इन्हें छूती नहीं। मतलब वन के जो फूल होते हैं ये सरल, सुंदर, सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे और जब समय आया तो अपनी माँ की गोद में ही चढ़ पड़े। मतलब वो वहीं पर खिलते हैं और वहीं पर मुरझा जाते हैं, उसी पेड़ पर खिलते हैं, उसी पेड़ पर मुरझा जाते हैं। कोई भी इनको लेकर अपने साथ नहीं जाता। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी। यह हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है, इसे जो होती थी मैं क्या बता सकता हूँ। ये उस वक्त की कहानी जब उसे छोड़कर वो चला गया था किसी और के पास। हम दूर के तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर्लहरी में मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंख कहाँ कि उसके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर ठहा ले सके। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। जब कृष्ण बंसी बजाते थे तो सारी गोपियां एक साथ मोहित होकर नाचने लगती थी। तो बांस की बांसुरी में इतनी शक्ति थी, मतलब प्रेम में इतनी शक्ति है। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर दो घड़ी बंसी की टेर दें। ऐसे कुटेर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीश नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज का विधर्म की शिक्षा दें। यदि एक दो भूले भटके हों भी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जग माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोक अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। कंकड़ी जल पर जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। मतलब कंकड़ी डालते हैं तो उसमें लहरें उठती हैं, कुछ बुलबुले उठते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, लेकिन जो स्थिर चीजें होती हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती कंकड़ी जो है। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग में देवेंद्र भी आकर इस लोक में चलाचल खड़े हों, फिर संसार को देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालीमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। तो यहाँ पर जो नरेंद्र है उसे भी इन बातों का एहसास हुआ कि सच्चाई है क्या, सच्चा प्रेम है क्या, लेकिन उसे एहसास उस वक्त हुआ जब किरण थी जब वो उस दुनिया से जा चुकी थी। अब वो उसका कुछ कर नहीं सकता था।